भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने अपने विचार और वाणी से दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध सत्य, सदर्श व धर्म पर दृढ़ रहने की बात कहते हैं। क्यों कोशिशों के बावजूद सफलता रहती है दूर। गौतम बुद्ध की इस वीडियो से मिलेगी सही दिशा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता ने नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहां चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। बुद्ध को धम्मपद छंद 51 और 12 में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, जो कि वेरागोड़ा शारदा थेरो ने ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ इलस्ट्रेटेड धम्मपद पृष्ठ 25 में व्याख्या की है कि हमारे मूल्यों या विचारों की भावना ही हमारे जीवन को दिशा देती है। हमारे जीवन की समृद्धि और पवित्रता हमारे मूल्यों या विचारों की भावना पर निर्भर करती है। वास्तव में हमारी श्रेष्ठता और हीनता का निर्णय और हमारी खुशी और उपलब्धि की भावना भी मूल्यों और विचारों की इस भावना पर निर्भर है। जिन लोगों को मूल्यों की गलत समझ है या गलत विचार हैं, उनकी गलत आकांक्षाएं हैं और वे कभी भी जीवन का सच्चा धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास मूल्यों या सही विचारों की सही समझ है, उनकी सही आकांक्षाएं हैं और वे हमेशा जीवन की सच्ची समृद्धि प्राप्त करते हैं। आज आपको प्रेरित करने के लिए सफलता के बारे में प्रसिद्ध उद्धरण में नेपोलियन हिल को उद्धृत किया गया है। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। टॉम बिसोनेट, MSW, LMSW, सेवानिवृत्त। सफलता क्या है? लेख में कहा गया है, शीर्षक, असफलता और सफलता मानव मस्तिष्क के बाहर मौजूद नहीं है। ट्रेवर ओल्डहैम ने लेख इन 5 उद्यमियों द्वारा बताया गया सफलता का मनोविज्ञान में कहा कि यदि आपके पास सही मानसिकता नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सही मानसिकता सब कुछ ठीक कर देती है। यह निर्धारित करेगा कि आप सफल हैं या असफल। यह आपको बताएगा
कि आप असफल हैं और आपको हार मान लेनी चाहिए, या आप सफलता की सही राह पर हैं? आप भी कौन सी आवाज सुन रहे हैं? बुद्ध की सलाह और ध्यान सफलता प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं? हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हमें मूल्यों या विचारों, इच्छा और दृढ़ संकल्प की सही समझ रखनी होगी और तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक कि हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बुद्ध को बुद्ध धम्म, प्रकृति के नियम और जीवन के लिए उनके लाभ और सत्य के अमृत बौद्ध सूत्र का चयन में यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, दिन को व्यर्थ न जाने दें, कुछ हासिल करें, चाहे बड़ा हो या छोटा। एक आदमी को तुरंत वह काम करना शुरू कर देना चाहिए जो वह जानता है कि उसके जीवन के लिए फायदेमंद है। व्यक्ति को जो करना है उसे करने के लिए वास्तविक प्रयास करना चाहिए। जब इसे करने का समय आए तो इसे अपने ऊपर दबाव न बनाने दें। बिना थके रात दिन खड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए हर दिन भाग्यशाली दिन कहलाता है। अच्छाई उन मूर्खों के पास से गुजर जाती है जो शुभ संकेतों पर भरोसा करते हैं। शुभता स्वयं अच्छाई में अंतर्निहित है। तारे और नक्षत्र क्या हासिल कर सकते हैं? जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उस क्षण को शुभ घड़ी, सुप्रभात, उज्जवल सूर्योदय कहा जाता है। कोई भी अवसर जब कोई अच्छा करता है उसे वास्तव में शुभ और शुभ कहा जाता है। एक सुखद भोर, एक आनंदमय सुबह, एक अनमोल क्षण और एक आनंदमय घंटा। लाभ स्वयं ही शुभ क्षण है। सितारा क्या कर सकता था? छलांग लगाने से पहले देख लेना बेहतर है। यदि कोई वह काम धीरे धीरे करे जो धीरे धीरे किया जाना चाहिए और जो काम तुरंत किया जाना चाहिए वह तुरंत किया जाए तो वांछित परिणाम पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा। किसी को उस चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जो अलाभकारी है। वह अपना काम पूरा करेगा, पूरी तरह विजयी होकर। जो मूल्यांकन के साथ कार्य करता है, अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह से जानता है और फिर पाठ्यपुस्तक मॉडल का पालन करके परामर्श द्वारा और अच्छी तरह से बोले गए शब्दों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार हो जाता है। किसी का ध्यान केवल एक ही चीज पर देने की क्रिया या तो एक धार्मिक गतिविधि के रूप में या शांत और तनाव मुक्त होने के एक तरीके के रूप में, विशेष रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इच्छा शक्ति के निर्माण में सहायक पाया गया है। ध्यान कैसे? इच्छा शक्ति आत्मनियंत्रण और अनुशासन का निर्माण करता है। लेख में कहा गया है कि 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस कोर्स से पहले और बाद में नए ध्यान करने वालों के दिमाग की इमेजिंग के बाद इटालवी न्यूरोसाइंटिस्ट्स टोमासिनो एट ऑल ने कई आश्चर्यजनक खोजें की। अपने निष्कर्षों में ध्यान करने वालों ने अपने पृष्ठीय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत किया, मस्तिष्क का इच्छा शक्ति क्षेत्र, न्यूरोप्लास्टिसिटी की अविश्वसनीय शक्ति के माध्यम से ध्यान आपको उन चीजों को करने में मदद करता है जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं लेकिन जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। को अधिक व्यायाम करने से लेकर बेहतर खाने तक, बुरी आदतों को छोड़ने से लेकर नए कौशल सीखने तक, अपने सपनों को हासिल करने तक, ध्यान की आंतरिक शक्ति का विस्तार सभी स्तरों पर आपके जीवन को बेहतर बनाता है। ध्यान और बुद्ध की अन्य सलाह भी अवसाद, चिंता और तनाव को रोकने और प्रबंधित करने में सहायक हैं। सफल लोग आमतौर पर ध्यान को मददगार पाते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ध्यान अभ्यास करता है, लेकिन यहां मैं सिर्फ 2 शख्सियतों का जिक्र करना चाहूंगा। बिल गेट्स ने 2018 में गेट्स नोट्स में एक लेख लिखा है, मैं ध्यान में क्यों हूं। एक शुरुआत के रूप में वह सप्ताह में 2 या 3 बार ध्यान करते थे, हर बार लगभग 10 मिनट के लिए। उसे मानसिक शांति मिली। युवल नूह हरारी, एक अनुभवी ध्यानकर्ता को सैपियंस के लेखक युवल हरारी के लेख में उद्धृत किया गया है कि कैसे ध्यान ने उन्हें एजरा क्लेन द्वारा लिखित एक बेहतर इतिहासकार बनाया कि कुछ भी करने से पहले हर सुबह 2 घंटे ध्यान करने के अलावा हरारी विपश्यना का भी अभ्यास करते हैं। ध्यान, जिसमें हर साल 60 दिन का मौन एकांतवास शामिल है। ध्यान उसे बेहतर ध्यान केंद्रित करने और कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर सीखने में मदद करता है। वास्तविक क्या है और केवल कहानियां क्या हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में आविष्कार और निर्माण करते हैं।